राहुल गांधी और देश के जो तमाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। टोटल 180 CWC मेंबर इस बैठक में शामिल हैं। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार की राजधानी पटना में रखी गई है। इस तरीके से राहुल गांधी ने इस ऐलान किया है कि वोट चोरी हो रहा है इस देश में। इस देश के जो वोटर हैं उनके वोट की चोरी हो रही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, वो तमाम ऐसे स्टेट है जहाँ वोट चोरी हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और साथ में तेजस्वी यादव पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा किए और 1300 किलोमीटर तक हर एक गांव, हर एक कस्बा टच किए, लोगों की समस्या जाने, उन लोगों से मुलाकात किए जिनके वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं। तो इस चुनाव में एक बड़ी मुद्दा वोट चोरी हो सकती है, क्योंकि 65 लाख वोटरों का नाम बिहार में काटा गया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक जो कमियां हैं वो पूरी कर रही है। जिस तरीके से तेलंगाना में CWC की बैठक चुनाव से पहले रखी गई थी, ठीक उसी तरह बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रखी गई है। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त कांग्रेस के बिहार प्रदेश कार्यालय पटना में मौजूद है और आपको हम लगातार जो है CWC की बैठक की खबर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम पटना के प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में मौजूद हैं और अंदर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। तेलंगाना के तर्ज पे बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक बिहार में रखी गई है। ऐसे में ये मायने लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2023 में जब विधानसभा की चुनाव तेलंगाना में हुई थी तो ठीक उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तेलंगाना में रखी गई थी। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है बिहार की राजधानी पटना में रखी गई है, जहां तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता रहते हैं या फिर कल सत्ता पक्ष के नेता रहते हैं। आपको हम बता दें कि बिहार में 1 से 1.5 महीने बाद बिहार विधानसभा की चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी और देश के जो तमाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। टोटल 180 CWC मेंबर इस बैठक में शामिल हैं और जो लगातार है वो आपको हम खबर दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो है कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही है। ये कांग्रेस के बिहार प्रदेश कार्यालय है और अंदर जो है राहुल गांधी सहित सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। आपको हम बता दें कि इस बैठक का मायने ये लगाया जा रहा है कि 2023 में जब तेलंगाना में विधानसभा की चुनाव हुई थी उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ठीक इसी तरह तेलंगाना के प्रदेश में रखा गया था और उसके बाद जो नतीजा आया वो सब आप जानते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में वापस आई और एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता पे काबिज है। तो ठीक उसी तरह बिहार में यह कयास लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रखी गई है। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है बिहार की राजधानी पटना में रखी गई है। ऐसे में ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पटना की है और बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। इस होर्डिंग को दिखाएं। राहुल गांधी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है और जो है उसके बगल में सोनिया गांधी है और ठीक उसके बगल में जो है वो प्रियंका गांधी है और इधर जो है राहुल गांधी फिर एक तरफ है और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी इस बैठक में मौजूद है, उनकी भी होर्डिंग लगाई गई है। आपको हम बता दें कुछ दिन पहले राहुल गांधी पूरे बिहार में लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा किए, वोट अधिकार यात्रा करने के बाद जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफ़ी एनर्जेटिक हो चुके हैं और वो लगातार इस कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस ऐलान किया है कि वोट चोरी हो रहा है इस देश में। इस देश के जो वोटर हैं उनके वोट की चोरी हो रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र हो या फिर कल झारखंड हो, वो तमाम ऐसे स्टेट हैं जहां वोट चोरी हुए हैं। बिहार में 1 से 1.5 महीने बाद बिहार विधानसभा की चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और लगातार जो है कांग्रेस जो है अपने
पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक जो कमियां हैं वो पूरी कर रही है। जिस तरीके से तेलंगाना में CWC की बैठक चुनाव से पहले रखी गई थी, ठीक उसी तरह बिहार के राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रखी गई है। लोग जो है सत्ता पक्ष के लोग वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस चाहे कितना भी कर ले यहाँ चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और साथ में तेजस्वी यादव पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा किए और 1300 किलोमीटर तक हर एक गांव हर एक कस्बा टच किए, लोगों की समस्या जाने और उन लोगों से मुलाकात किए जिनके वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं। तो इस चुनाव में एक बड़ी मुद्दा वोट चोरी हो सकती है, क्योंकि 65 लाख वोटरों का नाम बिहार में काटा गया है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी तेजस्वी यादव मजबूती से इस बिहार में लड़ रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले, ठीक उसी बीच में ये खबर आई कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है वो पटना में रखी गई है और कांग्रेस जो है इस चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता पे काबिज करने के लिए एक एक कमियां को पूरी कर रही है। बहरहाल जो ये तस्वीर है ये आपको हम दिखा रहे हैं पटना के बिहार प्रदेश कार्यालय से, और अंदर जो है वो बैठक जो है वो चल रही है। अंदर इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो मौजूद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर कल KC वेणुगोपाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। रेवंत रेड्डी भी वोट अधिकार यात्रा में शिरकत किए थे और लगभग जो है भारत के 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्री SIR के खिलाफ बिहार में वोट अधिकार यात्रा के खिलाफ राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में रखने का मतलब ये साफ है कि तेलंगाना के तर्ज पे बिहार में भी कांग्रेस चाहती है कि इस बार जो बिहार विधानसभा की चुनाव होगी इस बार सत्ता पे काबिज इंडिया अलायंस होना चाहिए। ऐसे में ये तस्वीर साफ है, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बाहर वेट कर रहे हैं अपने नेता को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। पूरे बिहार प्रदेश से जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बुद्ध और ज्ञान की धरती बिहार की है और कहा जाता है कि जब बिहार लोकतंत्र की जो भूमि है वो बिहार है, तो बिहार से ही खेला होता है। और अक्सर लालू यादव अपने भाषण में जिक्र करते हैं कि बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया जाता है। तो लगातार जो NDA की सरकार है वो तीसरी बार केंद्र में सत्ता काबिज कर ली है और लोग यह भी बोल रहे हैं कि अगर बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार हुई तो आने वाले समय में केंद्र सरकार भी डोलेगी और वहां पर भी इंडिया अलायंस की सत्ता होगी। ऐसा जो तमाम समर्थक हैं, आमतौर पर जब मैं पब्लिक ओपिनियन करता हूं उस वक्त जो पब्लिक है वो कहती है। तो बहरहाल ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको हम बिहार के प्रदेश कार्यालय पटना से दिखा रहे हैं और पटना में जो तमाम अंदर जो नेता हैं इंडिया कांग्रेस के वो अंदर बैठे हुए हैं और लगातार जो है बैठक की सिलसिला जारी है। राहुल गांधी अंदर बैठे होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। इस बैठक में पप्पू यादव को भी शायद जगह दी गई है। ऐसे में पप्पू यादव कल से ही एक्टिव थे। तो बहरहाल जो एक बिहार में एक लड़ाई है वो सत्ता में काबिज होने के लिए है। ऐसे में कल जब तमाम जो नेता थे जब पार्टी कार्यालय पहुंचा उन्होंने साफ कहा कि इस बार जो है इंडिया अलायंस की बिहार में सरकार होगी और इस बार जो है सत्ता पे काबिज करेंगे। बहरहाल आपको हम दिखा रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है अंदर चल रही है और तेलंगाना के तर्ज पे कांग्रेस चाहती है कि बिहार में भी सत्ता पे काबिज हो जाए, क्योंकि 2023 में जब विधानसभा की चुनाव तेलंगाना में हुई थी तो ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रखी गई थी और उसके बाद जो परिणाम आया कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। तो बिहार में चुनाव है, क्या होगा ये सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।